बंद कर दी और ये रीज़न दिया कि जी ये तो वापदा के पेंशनर होल्डर हो गए, हमारे नहीं हैं। जनाब, वापदा के भी हुए तो आपने कोई कागजी कार्रवाई मुकम्मल की? और यहाँ ये कुछ लोग आए हैं, सिंध हुकूमत की तरफ से इन लोगों का है कि जी इन लोगों को पेंसिल वगैरह नहीं मिली है, ये पावर प्लांट कंपनी से है, यानी कि वापडा की तरफ से। तो आप लोगों का सर, मैं आप लोगों से राय लेना चाहता हूँ, आप अपना तारुफ करवाइएगा और उसके बाद अपनी राय दीजिएगा। अहमद सलमान शाहीन मेरा नाम है और मैं वफा तंजीम फलाह व बहबूद रिटायर्ड मुलाजमीन सूबा सिंध का सदर हूँ। और इस वक्त हम यहाँ प्रेस क्लब में इसलिए आए हैं कि हमारे जिनको होल्डिंग कंपनी के 108 मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन जिनको पेंशन मिलती थी, वह अपना जिनको होल्डिंग कंपनी से, अब इस दफ़ा उनको पेंशन नहीं मिली। और साथ जो रेगुलर मुलाजिम थे, रिटायर्ड मुलाजमीन हैं, जिनको होल्डिंग कंपनी के रिटायर्ड मुलाजमीन, उनको भी पेंशन नहीं मिली। मतलब टोटली तौर पर ये समझें कि आप एक ब्लैकआउट है पेंशनर्स के लिए। हमारे साथ बेवाएँ भी हैं, 15 बेवाएँ एक तरफ हैं और 17 बेवाएँ एक तरफ हैं। यतीम बच्चे भी हैं जिनको ईद का मौका है। आप देखें ना, ईद उल ज़ुहा सर पर खड़ी है, लेकिन सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये तकरीबन 250 आदमी हैं जो मुतासिर हुए हैं। इससे पहले जिनको 1 के जो अप्रैल से जिनको 1 की पेंशन बंद कर दी गई है, और उसके बाद अब ये जिनको 2 की जून में जिनको 2 की बंद हुई है, और जिनको 1, 2, 3 और 4 सबकी पेंशन बंद कर दी गई है। ये जुल्म की इंतहा है कि जो फैसले करने चाहिए, ये जो कहते हैं कि हमने ECCO के तहत, ये के फैसले के तहत पेंशन जो है बंद की है। वापडा से जो रिटायर्ड मुलाजिम पेंशन लेते थे, उनकी पेंशन बंद की है। मैं पूछना चाहता हूँ जिनको होल्डिंग कंपनी के MD से कि जनाब, ये तो 2021 में, सितंबर 2021 में फैसला हुआ, आपने उस फैसले को इतना लंबा कर दिया कि अब जून 2022 ख़त्म हो गया, जुलाई 2022 शुरू है, उसके बावजूद कोई अमल नहीं हुआ। जो कागजी कार्रवाई करनी चाहिए वो भी मुकम्मल नहीं हुई। इसमें पेंशनर्स का क्या कसूर है, बेवाओं और यतीमों का क्या कसूर है? MD जिनको होल्डिंग कंपनी से सवाल है, सरापा सवाल है, बेवाएँ और यतीम और बूढ़े। देखें ना, ईद का मौका है, कितनी महंगाई है, महंगाई का अजाब सर चढ़कर बोल रहा है। हर जगह पर तबाही मची हुई है महंगाई की वजह से। आपने पेंशन बंद कर दी और ये रीज़न दिया कि जी ये तो वापदा के पेंशनर होल्डर हो गए, हमारे नहीं हैं। जनाब, वापदा के भी हुए तो आपने कोई कागजी कार्रवाई मुकम्मल की? कोई कार्रवाई मुकम्मल नहीं की, फिर आपने पेंशन बंद कर दी, और पेंशन भी ऐसे तरीके से बंद की कि ईद सर पर खड़ी है। और आपने आईने पाकिस्तान का बिल्कुल 23 और 24 आईने पाकिस्तान की शिक जो है, उसमें बुनियादी हकूक़ की आपने खुली खिलाफ वर्जी की है। चाहे वापडा हो या जिनको होल्डिंग कंपनी हो, या मियाँ इमरान हो या चेयरमैन वापडा हो, हम इसमें कसूरवार समझते हैं मियाँ इमरान की तरफ से जो सुस्ती हुई है, जो उन्होंने कोताही की है, हम उसको ज़िम्मेदार समझते हैं। हमारा मुतालबा है इस चैनल की वसातत से भी, अवाम की वसातत से भी, जो मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, हम कहते हैं कि ईद के दिन गुजर जाएंगे तंगी के साथ, मुसीबत के साथ, लेकिन ईद के बाद फ़ौरन हमारी पेंशन, जितने भी रिटायर्ड मुलाजमीन RR के कराची से पेंशन लेते हैं, सबकी पेंशन बहाल की जाए। जी, आपने सुना, ये काफ़ी सारे लोग हैं जिनका ये मुतालबा है। ये सारा हमारे साथ एक और सीनियर साहब बैठे हुए हैं। जी, आप भी बताएं अपना। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मलिक फयाज़ अवान, मुस्लिम लीग लेबर विंग कराची डिवीज़न का एडिशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ और मजलिस क़ायद आज़म पाकिस्तान कराची डिवीज़न का सदर हूँ। आज हम नेशनल प्रेस क्लब में जनाब अफजल वारसी साहब जो यहाँ के सदर हैं, उनकी दावत पे यहाँ आएँ और यहाँ वफा तंजीम के सदर से भी मुलाकात हुई, और इनके साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं पेंशन के साथ, वो आज हमें सुनी है और हमें इंतहाई दुख हुआ है। हम
पूरी तंजीम हमारी जो है मजलिस कायद आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग लेबर विंग के हम इनके साथ हैं और इनके शाना बशाना खड़े हैं। इनके इंशाअल्लाह ताला आला अकाम तक इनके जितने भी मसले हैं वो अकाम बाला तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम इनके साथ ही हैं इंशाअल्लाह।